अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 13 अक्टूबर की कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन बड़ी तफसील से बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हैं दुनिया में भी और मार्केट में भी। उसका तफसीली तजज़िया करेंगे, देखेंगे हफ़्ता कैसा गुज़रा और आने वाला हफ़्ता कैसा होगा, आज का दिन कैसा था, आज के सेशन के दोनों हाफ कैसे थे। इन तमाम चीज़ों को तफसीली गुफ्तगू होगी। जिनको आखिर तक पहुँचने की जल्दी है वो फॉरवर्ड करके आखिरी हिस्सा वीडियो का देख सकते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले चलते हैं आखिरी वीक में जो हमने 6 अक्टूबर को कॉल दी वो क्या थी। ये आपके सामने मैंने लास्ट वीक की स्लाइड दिखा दी है। इसमें मैंने आपको 3 रंगों में ऑप्शंस बताए थे कि सपोर्ट जोन क्या है, एग्जॉर्शन कहाँ से ही शुरू हो जाती है। तो 169-100 को मैंने एग्जॉर्शन के लिए एक लेवल बताया था कि इसके नीचे एग्जॉर्शन ही है मार्केट में। और जब मैं इस वीक का हाई देखता हूं तो वो 169,326 में, वो भी मंडे की प्री ओपन वॉलेटिलिटी में ये हाई बना, वरना दरअसल तो मार्केट 169-100 के ऊपर थी ही नहीं। तो इसका वाज़ेह मतलब ये था कि मार्केट में एग्जॉर्शन होनी है, वीकनेस है। इसको इमीडिएट वीकनेस का नाम दिया था मैंने। फिर उसके बाद कहा कि अगर ये 168, 385, 250 को तोड़ते हैं तो फिर एक्सटेंडेड प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाएगी, बियर्स को एम्पावर कर देगी। और फिर हम लो देखते हैं तो 162,411 का है। अब आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करें तो मार्केट जो है तकरीबन 5,892.5892 पॉइंट्स का लॉस के साथ बंद होती है, जो कि 3.5% है। ये पहला हफ्ता है जिसमें मार्केट में पिछले 16 हफ्तों में ये पहला हफ्ता है कि मार्केट 3.5% के नुकसान के साथ बंद हुई है। इससे पिछले 16 हफ्तों में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर मैं 169,100 से देखूं कि आखिर कितना नुकसान हुआ मार्केट में, तो वो तो 6,689 पॉइंट्स का है। मैं 169-100 से क्यों देख रहा हूँ? इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने ये कहा कि यहाँ से वीकनेस शुरू होती है। तो जब मुझे यहाँ से वीकनेस नज़र आ रही है तो मेरे हिसाब से 6,689 पॉइंट्स की बचत आपके पास होनी चाहिए, अगर आप लेवल्स को मानते हैं, बिलीव करते हैं, उस पर अमल करते हैं। ये जो करेक्शन थी ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि अगर इस जुमे से पहले वाला जो जुमा था उसमें जब हमने शायद हाई बनाया था जुमे को शायद, तो हम उस वक्त से प्रॉफिट टेकिंग की या उससे एक आध दिन पहले से बात कर रहे थे। प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलो, एक्सपोजर को कम करो और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करो। ये 3 बातें रोज़ाना वीडियो में कह रहा था मैं। अब मार्केट 5,900 पॉइंट नीचे बंद हो गई है। अब आप देख लीजिए इसमें किसका फ़ायदा था। मार्केट का हाई 169,326 का है, दैट्स ऑल। और मार्केट का लो 162,411 का है। सेशंस को देखें तो तसलसल के साथ प्रेशर नज़र आ रहा है। जिस दिन से हाई बना है मार्केट का, हिस्टोरिक हाई, वहाँ से मार्केट में कंटिन्यू। आज दौरान मार्केट मैंने आपको 15 मिनट चार्ट पे भी दिखाया था कि मार्केट किस तरह एग्जॉस्ट कर रही है हिस्टोरिक हाई से। दौरान सेशन मैंने आपको दिखाया था। और अगर मैं फॉरेन सेलिंग की बात करूं, जो आपको ये वीकली रैपअप पर आप आ जाएं तो आप देखेंगे कि फॉरेन सेलिंग न सिर्फ इस पूरे साल में कंटिन्यू है, बल्कि सितंबर में उसने 5,73,00,000 की सेलिंग की है। अक्टूबर तो अभी चल रहा है, ठीक है जी। फिर अगर आप ये वीकली रैपअप में जो मैंने चार्ट दिखाया है, ये 16 हफ्तों का चार्ट है। इसमें डेली कैंडल्स भी हैं और वीकली कैंडल्स भी हैं। ब्रीथिंग स्पेसेस मैंने आपको वीकली से डेली में ज्वाइन करके दिखाई हैं। ये जो ब्रीथिंग स्पेस होती है उसमें दुरुस्त फैसले करने होते हैं कि क्या मार्केट ब्रीथिंग स्पेस से बाहर निकल के करेक्शनल फेज में घुस रही है या नहीं घुस रही। 1, 2, 3, 4 16 हफ्ते में 4 ब्रीथिंग स्पेसेस मार्केट को मिली है प्रॉपर, जो तकरीबन 8 सेशन या 6 सेशन से जायद की हैं।
वरना ब्रेकिंग स्पेस तो हमने पहले भी ली है उससे, मगर वो 1-2 सेशन की है, वो कोई ख़ास बात नहीं है। 16 हफ्तों में मार्केट का गेन जो है 54,101 पॉइंट का है, यानी कि 46% मार्केट ऊपर गई है 16 हफ्तों में। और पिछले हफ्ते की कॉल में मैंने आपको साल का भी 2 साल का भी गेन बताया था, जो 1 लाख समथिंग का था पॉइंट्स का। तो ये आपके सामने सारी सिचुएशन है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी पोजीशन मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं अपने मार्केट की आज की कहानी पे। देखिए, ये जो मैं कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको भेजता हूँ कि मार्केट की गिरावट बेमकसद नहीं है, चंद स्टॉक्स की बेहतर कारकर्दगी दिखाने और समझदार सरमायाकारों को महफूज अंदाज में निकलने का मौका दे रही है। बार बार दोहराता रहूँ ये बात। आज के सेशन को देखें, दोनों हाफ्स को देखें। पहले हाफ में गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट 162,411 का लो बनाती है, वहाँ से मूव बनाती है और ऊपर जाती है सीधा। मगर ये मूव में वॉल्यूम कैसे थे? जो गैप डाउन ओपनिंग थी उसमें तो वॉल्यूम आए, उसके बाद वॉल्यूम निस्बतन कम रहे और उन्हीं कम वॉल्यूम के साथ मार्केट उस लेवल तक जाती है जिसको मैंने मिनिमम लेवल करार दिया 165-170, कि इससे पहले तो हम सोच ही नहीं रहे रिकवरी का, तो फिर रिकवरी बनती नहीं थी ना आज। हाँ, मार्केट ने उसको टेस्ट किया और सेकंड हाफ में मुझे भी ये लगा कि मार्केट जो है जिस तरह कंसिस्टेंट मूव दिखाई थी उसने, तो शायद दूसरे हाफ में कुछ जान मारे, मगर जनाब ऐसा हुआ नहीं। 165-170 को होल्ड नहीं कर पाई मार्केट, सिर्फ ओपन हुई, उसके पास 262 का हाई बनाया और फिर नीचे। और अगर आपने कल की कॉल पढ़ी है तो उसमें आपको बताया गया था 164-345 जो है उसके नीचे एग्जॉर्शन पाई जाती है, 165-170 के नीचे भी एग्जॉर्शन है, उसके ऊपर शायद अगर मार्केट वॉल्यूम जनरेट करे तो रिकवरी होगी। तो 165-170 के नीचे से ही एग्जॉर्शन नज़र आ रही है और फिर 164-345, 163-840, ये 2 लेवल वो लेवल हैं जिनसे बियर्स को एग्रीवेट होना था और वो हुए। अगर आप हाई से लो का सफ़र देखें, लो का भी मत देखें क्योंकि हाई तो बना सेकंड हाफ में और लो बना था पहले हाफ में, तो हाई से आप क्लोजिंग का सफ़र भी अगर देख लें तो 1,65,262 का हाई है और 1,63,098 पे मार्केट बंद होती है, यानी कि 2,200 पॉइंट का गिरावट हमको सेकंड हाफ में मिलती है हाई से। तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक गिरावट थी। ओवरऑल वीक में आपने देख ही लिया कि 3.5% मार्केट गिर गई। तो ओवरऑल अगर हम आज के सेशन को कंक्लूड करें तो हमें समझ में आना चाहिए था 165-170 को अगर हमने अहमियत दी। 2 दफ़ा उस एरिया से हमें रिजेक्शन मिली है। अगर आप नोटिस करें तो पहले सेशन में भी उसको टेस्ट किया और दूसरे सेशन में भी, दोनों दफ़ा वो रुक नहीं पाई। वीक अगर हम देखें तो जो फ्राइडे सेशन है वो 1432 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ पिछले सेशन के मुकाबले में, ठीक है, और वीक क्लोज हुआ है 5,900 पॉइंट के नुकसान के साथ। तो एग्जॉशन की थीम जो है वो पूरे हफ्ते छाई रही। तो मैं ये कहूँगा कि ये हफ्ता बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था और इंतहाई इंटरेस्टिंग हफ्ता था क्योंकि उसने पूरा मौका दिया, रोज़ाना मौका दिया पॉजिटिव ट्रेडिंग करके कि जिसको निकलना है निकल जाए। इंपॉर्टेंट लेवल और ट्रिगर पे चलते हैं। देखिए, इंडेक्स सफिशिएंट एग्जॉर्शन इसमें हो चुकी है। जिस तरह हमने देखा 6,000, अगर हम हाई से देखें तो मेरे ख्याल में हिस्टोरिक हाई से तो अच्छी खासी हो गई है। हिस्टोरिक हाई क्या था? तकरीबन 170 का था, तो तकरीबन 7,000-7,500 की एग्जॉर्शन तो मार्केट ले चुकी है। तो अगर 7,000 की करेक्शन से मार्केट संभलनी है तो अभी जो जिस तरीके से मार्केट क्लोज हुई है और जो हमें पैटर्न नज़र आ रहा है तो उसमें एक बड़ी कमज़ोर सी इंडिकेशन आ रही है कि शायद मार्केट एक छोटी सी वेव बनाए। अब वो कब बनाएगी? वो सिर्फ उस सूरत में बना सकती है कि 162-390 के नीचे मार्केट ट्रेड ना हो।
ये बॉटम लाइन है आपकी, पिवट पॉइंट है, इसके नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर इसको सिक्योर करती है तो हम एक शॉर्ट रिकवरी देख सकते हैं, जो कि ख़तई तौर पे कोई तेज़ी, कोई बुलिश कम बैक नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म वेव बन सकती है। और अगर ये ऑनर नहीं होती है तो मार्केट के पास, जिसको मैं डिमांड जोन कह रहा हूँ, वो पूरे तकरीबन 1000 पॉइंट का है, 162,390 से 165,395, ये पूरे 1000 पॉइंट का डिमांड जोन है। इस एरिया को अगर तोड़ दिया मार्केट ने तो मार्केट डीपर करेक्शन की तरफ चली जाएगी, प्रॉपरली करेक्शनल फेज में चली जाएगी और फिर रिकवरी में लग जाएगा टाइम। और जो मैंने कहा यहाँ पर कि 162,390 को अगर ऑनर करे, यानी कि इसके करीब ना जाए, इसके ऊपर ऊपर रहे, ऑनर करे, तब भी मैं मार्केट में बिलीव कर रहा हूँ 164-190 के ऊपर जाके, क्योंकि जितनी मार्केट गिरी है तो बाउंसिंग एबिलिटी तो सपोर्ट पैदा करता ही है। तो वो जो बाउंसिंग है, जिसको हम डेड कैट बाउंस भी कहते हैं, तो उसकी अहमियत नहीं होगी। 164-190 के ऊपर जाके सस्टेन करे, वॉल्यूम जनरेट करे, टाइम लगाए, फिर वहाँ से स्टॉक्स की परफॉर्मेंस, वो दौरान सेशन हम डिस्कस करते हैं। अगर वो सब होगा तो शायद रिकवरी की बातें हों, वरना कोई रिकवरी नहीं है। तो बहुत अलर्ट रहिए। ये जो लेवल्स मैंने आपको तफसील से समझाए, इनको समझिए, इसी से आपको मार्केट की डायरेक्शन आने वाले हफ्ते की समझ आएगी। ट्रेडिंग फिलॉसफी में आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट पनिश नहीं कर रही, आपको रोज़ाना रिमाइंडर्स दे रही है कि डिसिप्लिन में रहो, लेवल को फॉलो करो। ये मार्केट की नेचुरल मूव है यार, कोई अनोखी बात थोड़ी है। मार्केट कोई सिर्फ ऊपर थोड़ी जाती है, मार्केट सिर्फ नीचे थोड़ी जाती है। मार्केट की अपनी डायरेक्शंस हैं, दोनों डायरेक्शन उसकी है, और उन दोनों डायरेक्शंस के बीच में एक डायरेक्शन होती है जिसको हम ब्रीथिंग स्पेस, साइडवेज, रेंज बाउंड कहते हैं। तो जो लोग इन लेवल्स की अहमियत को समझ रहे हैं और अपने जो हिकमत अमली है उसमें इमोशंस को हटा के फैसले कर रहे हैं, तो वो लोग इस बात को समझेंगे। और जो लोग सिर्फ बेकार की र्यूमर्स, बातें और क्या कहना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ को छोड़ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो नुकसान उठाएंगे। अभी भी मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग तो नहीं हुई, बिल्कुल नेचुरल मूव है, कोई पैनिक सेलिंग अभी तक नहीं हुई। हाँ, जो प्रिसिशन को समझते हैं, जो प्रिसाइसली लेवल्स को फॉलो करते हैं, उनको मौका मिला कि माल बेचो, नया माल लेंगे। पैनिक अभी तक मार्केट में कोई नहीं है। मगर बहरहाल हम क्यों इंतज़ार करें? मैंने समझाया था पिछले हफ्ते भी, 5,900 पॉइंट गिर गई तो ये 5,900 पॉइंट मेरे खाते में क्यों आए, मेरा नुकसान क्यों करें, मेरी नेट इक्विटी को कम क्यों करें? उससे बचाने की कोशिश की है मैंने, पूरा हफ्ता सिर्फ उससे बचाने की कोशिश की है। जो बच गए वो समझदार हैं, जो नहीं बचे हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। आने वाले हफ्ते के बारे में मैंने आपको समझा दिया, फॉलो कीजिए। अगर बातें समझ में आती हैं मेरी तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर मेरे फ़लसफ़े आपको बेकार लगते हैं तो अनसब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को छोड़ दीजिए। हमारा चैनल बहुत कम और मखसूस लोगों के लिए, सब के लिए नहीं है। और अगर लगता है फ़ायदेमंद होती है हमारी वीडियोस तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।